शुंभ निशुंभ का उत्पात। महिषासुर के वध के बाद स्वर्ग में शांति स्थापित हो गई थी। देवता अपने अपने स्थान पर लौटकर प्रसन्न थे, लेकिन पाताल लोक में रहने वाले दो महान असुर भाई शुंभ और निशुंभ यह सब देखकर खुश नहीं थे। वे अत्यंत घमंडी थे। शुंभ बोला, निशुंभ देखो, देवता फिर भी वैभवशाली हो गए हैं। यह हम असुरों का अपमान है। हमें स्वर्ग पुनः प्राप्त करना होगा। दोनों भाइयों ने अपने अपने सेनापतियों ध्रुमलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज, उग्रसेन, असिव और बहुत से राक्षसों को बुलाया। सभी ने मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र ने अन्य देवताओं को पराजित करके पुनः देवलोक पर कब्जा कर लिया। देवता निराश होकर हिमालय की ओर चल पड़े। वहां जाकर वे माँ भगवती का स्मरण करने लगे। हे जगदम्बा, हे आदिशक्ति, आप ही सृष्टि की मूल शक्ति हो। कृपा करके हमें इन अत्याचारियों से मुक्ति दिलाइए। देवी का पुनः आविर्भाव। उनकी प्रार्थना सुनकर एक अद्भुत घटना घटी। हिमालय की एक गुफा में माता पार्वती स्नान करने आईं। तभी उनके शरीर से तेजस्वी आभा निकली और वह आभा एक दिव्य रूप में परिणित हो गई। यह रूप था कौशिकी देवी का। कौशिकी देवी का रंग स्वर्ण के समान चमक रहा था, नेत्र कमल के समान लाल थे और रूप अनुपम था। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवता, यदि देवी तुम्हें शुंभ और निशुंभ से मुक्ति दिलाएगी। पार्वती मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब यह देवी ही तुम्हारे शत्रुओं का संहार करेगी। शुंभ का दूत और देवी का उत्तर। शुंभ और निशुंभ को जब कौशिकी के प्रकट होने का समाचार मिला, उन्होंने एक दूत भेजा। दूत के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम्हारा रूप तीनों लोकों में अद्वितीय है। हमारे राजा शुंभ और निशुंभ संसार के विजेता हैं। वे तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। माँ से बोले, बिना युद्ध के हमारे साथ चलो। माता मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मैंने प्रतिज्ञा की है, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा वह मेरा स्वामी होगा। जाकर अपने स्वामी से कह दो, पहले मुझे युद्ध में हराएं, तभी मैं उनके साथ चलूंगी। ध्रुमलोचन का वध। शुंभ यह सुनकर क्रोधित हो गया और अपने सेनापति ध्रुमलोचन को भेजा। ध्रुमलोचन माता के पास आया और गरजकर बोला, अरे स्त्री, तू शुंभ निशुंभ के आदेश का उल्लंघन करती है। तुरंत हमारे साथ चल, वरना बलपूर्वक ले जाऊंगा। माता ने बस हूँ की ध्वनि की। ध्रुमलोचन तत्काल भस्म हो गए। माता के सिंह ने उसकी पूरी सेना को चीर फाड़ कर समाप्त कर दिया। चंडमुंड का वध। इसके बाद शुंभ ने अपने दो बलवान सेनापति चंड और मुंड को भेजा। दोनों विशाल सेना लेकर माता पर आक्रमण करने आए। तभी माता के मस्तक से एक काली भयंकर रूप वाली देवी प्रकट हुई। उनका रूप भयावह था। शरीर श्याम वर्ण था, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और पाशा लिए हुई थी। वह काली थी। काली ने भीषण गर्जना और चंडमुंड की पूरी सेना का नाश कर दिया। फिर दोनों असुर का सिर काटकर माता को भेंट किया। माता ने प्रसन्न होकर, तुम्हारा नाम आज से चामुंडा होगा। संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जो भी स्त्री पुरुष इस संसार में चामुंडा देवी कहकर तुम्हें बुलाएंगे, उन पर तुम्हारी बाहरी कृपा होगी। अब रक्तबीज का वध। अब शुंभ ने अपना सबसे भयानक सेनापति रक्तबीज भेजा। रक्तबीज के शरीर से जैसे ही रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती, वैसा ही उसी के समान एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज बहुत ज्यादा सबको परेशान करने वाला था और एक बहुत ज्यादा भयानक राक्षस था। युद्ध में जितना उसे घायल किया जाता, उतने ही उसकी असुरों की संख्या बढ़ती जाती और देवता उसके इस कर्म को देखकर भयभीत हो गए। देवी की अद्भुत लीलाएं। माता ने काली को आदेश दिया, हे काली, अपना मुख इतना विशाल कर लो कि जैसे रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरे, वो सारा तुम्हारे मुंह में समा जाए। काली ने वैसा ही किया। माता ने अपने अस्त्र शस्त्र से रक्तबीज को घायल किया और जैसे ही रक्त टपकता, काली उसे पी जाती। अंततः रक्तबीज पूर्णतः नष्ट हो गया। शुंभ निशुंभ का युद्ध और वध। अब शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध करने मैदान में उतरे। भयंकर युद्ध छिड़ा। पहले शुंभ मारा गया।
शुंभ क्रोधित होकर बोला, तुम अकेली नहीं हो, तुमने इतने रूपों में कैसे लड़ रही हो? माता हंसकर बोली, मैं एक ही हूँ, ये सब मेरे ही रूप हैं। यह कहकर माता ने सब रूप अपने में समेट लिए, फिर अकेली ही शुंभ पर टूट पड़ी और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। देवताओं का स्तवन और आशीर्वाद। शुंभ निशुंभ के मारे जाने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर माता का स्तवन किया। हे माँ, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु की रुद्र की शक्ति हो, आप ही त्रिगुणात्मक माया हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। माता ने कहा, जब भी कोई भक्त कठिनाई में मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होंगी। फल स्तुति। इस अध्याय का श्रवण करने से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं, शत्रु नष्ट हो जाते हैं, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। जय श्री राधे।